है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन परिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर जो इसका सही राइट आंसर है वो कहलाता है सी, एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन में संवर्धित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं ओलेरीकल्चर। स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पोमोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी घासों के अध्ययन को कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भूमि का अध्ययन किया जाता है या फिर मृदा का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों का नामकरण जिससे होता है उसे ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो वर्गीकी का पिता लैंडमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो सूक्ष्म जीव किस में मिलते हैं? सूक्ष्म जीव मिलते हैं आपके इन सभी में, रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु सबसे अधिक वृद्धि किस में करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, जीवित कोशिका में। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी है, ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे माना जाता है? तो सेरिब्रम को वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र माना जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन, उत्सर्जन और पोषण ये सभी आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो वायुमंडल में CO2 होता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है तो वो फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी एंड सी, टीबी एंड निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।